Good evening. This is Mamta Verma, and we were continuously doing the Jacobean period of the English literature. So last class में हमने थॉमस ठेकर को डिस्कस किया था, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क थे. So next जो प्ले राइटर है, that is also very important for the exam point of view. थॉमस मिडलटन है. So थॉमस मिडलटन he is the next प्ले राइटर. थॉमस मिडलटन है. मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर जगह नहीं है. थॉमस मिडलटन. थॉमस मिडलटन है, ये एक जैकोबियन फेमस प्ले राइटर है, जो फेमसली जो फेमस है लिखने के लिए ट्रेजेडी और कॉमेडी. इसने बहुत ज्यादा ट्रेजेडीज और कॉमेडीज लिखी है जो कि जैकोबियन एरा में काफी मतलब फेमस हुई थी उस टाइम में. जहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो जहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके उस ट्रेजेडी और कॉमेडी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसका जो फर्स्ट प्ले है जो कि एक ट्रेजेडी है, द चेंजलिंग, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली नेट के एग्जाम में. और जो पीजीटी या गेट के एग्जाम होते हैं, जैसे एंट्रेंस होती है, उसमें भी कई बार पूछ लेते हैं. तो ठीक है, द चेंजलिंग ट्रेजेडी है, इसको हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये चेंजलिंग जो ट्रेजेडी है वो थॉमस मिडलटन ने विलियम रावले के साथ कोलैबोरेशन में लिखी थी. विलियम रावले है अनदर प्ले राइटर है जो कि द चेंजलिंग ट्रेजेडी है, इसमें कोलैबोरेट किया है उसने, मतलब उसने भी इसमें कुछ इसके जो पार्ट है उसको लिखा है. ऐसा माना जाता है कि इस जो चेंजलिंग ट्रेजेडी है उसका मेन प्लॉट है वो थॉमस मिडलटन ने लिखा है, और उसका जो सब प्लॉट है जो कि कॉमिक माना जाता है, सेकंड जो उसका सब प्लॉट है वो विलियम रावले ने लिखा है. ठीक है, लेकिन आपको इसका कोलैबोरेशन ध्यान में रखना है क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चेंजलिंग ट्रेजेडी है विच इज रिटन विद कोलैबोरेशन विद विच राइटर. आपको ध्यान में रखना है विलियम रावले है, उसने इसको कोलैबोरेट किया था. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं. बिट्रिस है, बिट्रिस जोना इज द मेन प्रोटैगनिस्ट या हीरोइन या लीड कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले. जिसको चारों तरफ ये प्ले है वो घूमता रहता है. इसकी जो मेन हीरोइन है वो बिट्रिस जोने है. ठीक है, बिट्रिस जोना है. अल्सीमेरो इज द स्पेनिश पर्सन है जिसको बिट्रिस है सी लव्स हिम, जिसको वो प्यार करती है. अलोंजो है, ही इज द सूटर ऑफ बिट्रिस. जो अलोंजो है ही इज इंगेज्ड विद बिट्रिस. इसकी बिट्रिस के साथ इंगेजमेंट होती है. जो बिट्रिस के फादर हैं उन्होंने इसको पसंद किया है बिट्रिस के लिए. ठीक है, तो ही इज ऑल्सो द सूटर ऑफ बिट्रिस. एंड सेकंड है वर्मांडेरो. वर्मांडेरो इज द फादर ऑफ बिट्रिस. ये एक गवर्नर है स्पेन के. वर्मांडेरो इज द फादर ऑफ बिट्रिस. एंड डी फ्लोरेंस है, ही इज द सर्वेंट ऑफ वर्मांडेरो, मतलब बिट्रिस के घर में एक ये नौकर है, एक ऑनेस्ट लॉयल सर्वेंट ऑफ वर्मांडेरो. ठीक है, उसके बाद जो सब प्लॉट है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट और सो बिग, जो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है सब प्लॉट की, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इस प्ले के. ठीक है, लेकिन आपको कैरेक्टर देख लो क्योंकि कैरेक्टर में भी देखा लास्ट में यहाँ इम्पोर्टेंट 4-5 कैरेक्टर ही लिखे हैं. इसाबेला है वो मेन हीरोइन है सब प्लॉट की. एंड एलिबियस है वो डॉक्टर है. जो इसाबेला और एलिबियस इज द हस्बैंड वाइफ. ठीक है, एंड एलिबियस है ही इज द डॉक्टर एंड ही रन्स द मेंटल असाइलम, जो एक मेंटल असाइलम चलाता है. ठीक है, एंड लोलियो ही इज द सर्वेंट ऑफ एलिबियस. वो डॉक्टर एलिबियस का सर्वेंट होता है जो उसके घर में रहता है एज ए मेड लगा लो, एज ए गार्ड ऑफ इसाबेला. ठीक है, उसके बाद अंटोनियो है. अंटोनियो एंड फ्रांसिस है, दे बोथ आर द सूटर ऑफ इसाबेला. ये इसाबेला को पसंद करते हैं. ठीक है, अब स्टोरी कहाँ से शुरू होती है. चेंजलिंग जो ये ट्रेजेडी है इट स्टार्ट फ्रॉम द चर्च. ये चर्च से शुरू होती है. दैट अल्सीमेरो से स्पेनिश नोबलमैन इज कैम इनटू द चर्च. वो चर्च में आता है and he sees that Beatrice is also present there. He sees a beautiful girl is present in the church and he immediately falls in love with Beatrice. वो Beatrice के प्यार में पड़ जाता है. and when अल्सीमेरो का जो फ्रेंड होता है he insists him to return back to home but he does not want to go to home. अल्सीमेरो है वो चर्च से जाना नहीं चाहता बिकॉज ही वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद बिट्रिस. वो बिट्रिस के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है.
सो ही प्रपोज टू बिट्रिस, वो बिट्रिस को प्रपोज करता है शादी के लिए, बट बिट्रिस है सी टेल्स हिम दैट ही इज एंगेज्ड ऑलरेडी विद अलोंजो 5 days अगो। वो बताती है कि वो अलोंजो नाम का जो पर्सन है उसके साथ 5 दिन पहले ही उसने एंगेजमेंट की है। एंड सी ऑल्सो टेल्स हिम दैट ही डज नॉट लाइक सी डज नॉट लाइक अलोंजो, बट हिज फादर है जो बिट्रिस का फादर है वर्मांडेलो, उसने ही चूज दिस अलोंजो फॉर बिट्रिस, उसने उसको चूज किया है बिट्रिस के लिए। एंड सी कांट रिजेक्ट द चॉइस ऑफ हर फादर, वो अपने फादर की चॉइस को रिजेक्ट नहीं कर सकती। बट सी ऑल्सो टेल्स हिम दैट सी डज नॉट लव टू अलोंजो, वो अलोंजो को इवन ही डज नॉट लाइक, कि वो उसको पसंद भी नहीं करती। देन व्हाट हैपेंड, जो डी फ्लोरेंस है, डी फ्लोरेंस इज ऑल्सो लव्स टू बिट्रिस, वो सीक्रेटली उसको प्यार करता है बिट्रिस को। ये हालांकि ही इज द सर्वेंट होता है, ये बिट्रिस के घर में एक सर्वेंट है, एक लॉयल पर्सन है, बट वो सीक्रेटली है वो बिट्रिस को पसंद करता है। तो डी फ्लोरेंस आता है। डी फ्लोरेंस का जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी स्किन है वो काफी अगली है। सो बिट्रिस है वो उससे मतलब नफरत करती है उससे, उसके आउटर अपीयरेंस की वजह से भी। एंड ही ऑल्सो फ्लर्ट्स टू बिट्रिस, वो बिट्रिस को फ्लर्ट भी करता है, तो भी उसको मतलब गुस्सा आता है बिट्रिस को उस टाइम। तो व्हेन बिट्रिस और अल्सीमेरो वाज प्रेजेंट इन द चर्च में होते हैं, देन डी फ्लोरेंस आता है और उसको बताता है कि अलोंजो एंड हिज ब्रदर इज कमिंग एट द होम टू मीट हर, कि बिट्रिस से मिलने के लिए अलोंजो जो उसका शूटर है जिसके साथ वो एंगेज हुई है, दे आर कमिंग एट द होम टू सी द कसल, मतलब वो घर को देखने के लिए और बिट्रिस से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उस टाइम में क्या करता है डी फ्लोरेंस है, जो बिट्रिस है, सी मेक्स ए प्लान, वो प्लान बनाती है डी फ्लोरेंस के साथ दैट ही शुड किल टू अलोंजो इफ सी वांट टू गेट अल्सीमेरो, कि अगर उसको अल्सीमेरो को प्राप्त करना है तो उसको अलोंजो को मारना होगा। वो मन में ये प्लान प्रिपेयर कर रही है। एंड सी थिंक्स दैट डी फ्लोरेंस इज द राइट पर्सन टू किल द अलोंजो, कि अलोंजो को मारने के लिए डी फ्लोरेंस है, ही विल बी द राइट पर्सन। सो ये प्लान बना रही होती है। एंड ऑन द अदर हैंड अलोंजो एंड हिज ब्रदर, टोमेंजो नाम होता है उसके ब्रदर का, इज नॉट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो टोमेंजो। टोमेंजो इज द ब्रदर ऑफ अलोंजो एंड बोथ दे केम एट द कसल ऑफ बिट्रिस के कसल में आते हैं। एंड टोमेंजो है, he says to his brother that it does not seems that Beatrice is like to अलोंजो। वो अपने ब्रदर को कहता है कि ये लगता नहीं कि बिट्रिस उसको पसंद करती है या बिट्रिस का उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, बट अलोंजो है सी इज ब्लाइंडली इन लव विद बिट्रिस दैट ही डज नॉट लिसन एनीथिंग एल्स। उसका ब्रदर जो टोमेंजो ने जो कुछ भी कहा उसको इग्नोर कर देता है, बिकॉज ही ब्लाइंडली लव्स टू बिट्रिस, वो बिट्रिस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बिकॉज बिट्रिस इज सो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड स्पेन की बहुत ज़्यादा सुंदर गर्ल्स में आती है वो। सो व्हाट हैपेंड, जो अलोंजो है सी रिक्वेस्ट टू द बिट्रिस टू सी द कसल, कि कसल उसको उसका जो भी घर है बिट्रिस का वो उसको उसके साथ घूम के दिखाए। बट डी फ्लोरेंस है, ही केम्स एंड ही सेज दैट ही विल सी हिम द होल द कसल, कि वो उसको सारी कसल है वो उसको घूम के उसके साथ दिखाएगा। उससे पहले बिट्रिस और डी फ्लोरेंस है वो प्लान बना चुके हैं कि डी फ्लोरेंस है ही विल किल टू द अलोंजो, वो अलोंजो को मारेगा। एंड बदले में अलोंजो ने एक डी फ्लोरेंस ने एक कंडीशन रखी है कि सी विल गिव हिम, Beatrice tell him that she will give him lot of money and with gold, but D Florence has she says that he will take lot of money with a tender night, कि उसके साथ एक नाइट स्पेंड करना चाहता है, बदले में ये कंडीशन रखता है। बट Beatrice है वो इतनी मतलब एक्साइटेड होती है कि वो उसकी जो वन नाइट स्पेंड वाली कंडीशन थी उसको मतलब अनोइंग कर देती है, उसको सुनती नहीं है, अवॉइड कर देती है। अब डी फ्लोरेंस है जब अलोंजो को उसकी कशल दिखा रहा होता है तो उसको अपने पास में एक स्वॉर्ड रखता है, तलवार, और उसको स्टब कर देता है पीछे से, अलोंजो को वहीं मार देता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, ही सीज द रिंग इन द अलोंजोस फिंगर
जो कि बिट्रिस ने एंगेज्ड, जब बिट्रिस की उसके साथ एंगेजमेंट हुई तब उसने बिट्रिस ने दी थी उसको, तो वो क्या करता है, वो रिंग है उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिंग है वो इतनी टाइट होती है कि वो ही कांट रिमूव इट फ्रॉम द फिंगर, कि वो उसको फिंगर से अलग नहीं कर पाता, एंड क्या करता है वो उस फिंगर को ही कट कर देता है और अपने साथ ले आता है। नेक्स्ट ही एंड व्हेन जो डी फ्लोरेंस है ही मीट्स टू द बिट्रिस आफ्टर कमिटिंग द मर्डर ऑफ अलोंजो। अलोंजो को मर्डर करने के बाद जब वो उसको मिलता है तो उसको रिंग दिखाता है। देन बिट्रिस कहती है कि कीप इट अप, इसको आप रख लो, एंड इट इज योर रिवार्ड फॉर द मर्डर, कि ये आपका मर्डर के लिए आपका रिवॉर्ड है। बट डी फ्लोरेंस है ही स्टिल फील्स सैड, सो जो बिट्रिस है उसको बहुत ज़्यादा पैसे दे देती है। स्टिल ही डज नॉट हैप्पी ऑल ऑफ दिस थिंग्स, एंड he demands for a one night, he want to spend with बिट्रिस, वो बिट्रिस के साथ एक नाइट स्पेंड करना चाहता है। सो ही डिमांड्स टू द बिट्रिस, सो वो बिट्रिस से डिमांड करता है, तो बिट्रिस है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो वो क्या करता है, ही स्टार्ट्स टू ब्लैकमेल टू द बिट्रिस, वो बिट्रिस को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, दैट इफ शी डज नॉट obey his condition he will expose everything in front of all the member of the family, कि जो कुछ भी उसने किया है, अगर वो उसके साथ एक नाइट स्पेंड नहीं करती है तो जो कुछ भी उसने मर्डर किया है वो सबके सामने एक्सपोज कर देगा, बिकॉज बिट्रिस इज इक्वली गिल्टी, क्योंकि बिट्रिस भी उतनी गिल्टी है, बिट्रिस ने उसको प्रोवोक किया है मर्डर करने के लिए अलोंजो का। तो अब बिट्रिस है वो क्या होती है, वो काफ़ी मतलब टेंशन में होती है। सो देयर मैरिज इज ऑल्सो ऑन द हैड नियर, उसकी मैरिज भी काफ़ी नज़दीक होती है। तो क्या होती है, बिट्रिस का जो फादर है वर्मांदेरो, ही इज वेटिंग ऑन द वेडिंग डे, हिज फादर इज वेटिंग फॉर द अलोंजो, उसका फादर है वो अलोंजो के लिए वेट कर रहे हैं। सो बिट्रिस से कहते हैं कि अलोंजो इज ए वेरी कोवर्ड पर्सन, ही इज रन अवे फ्रॉम द मैरिज डे, की वो उस शादी वाले दिन ही वो एक लीडर और कोवार्ड पर्सन है, वो भाग गया है। बट स्लोली लेटर इज केम्स टू नो दैट अलोंजो इज किल्ड बाय समवन, की अलोंजो है वो मारा गया है। सो ऑन द वेडिंग डे बिट्रिस है ही स्पेंड सम टाइम्स विद डी फ्लोरेंस इन द गार्डन, और दोनों वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। तो व्हाट हैपेंड, जो अल्सीमेरो का फ्रेंड है वो उसको देख लेता है दोनों को इन द गार्डन, एंड ऑन द वेडिंग नाइट बिट्रिस है शी सेज दैट देयर इज ए वर्जिनिटी टेस्ट किट, दिस इज केप्ट इन द रूम ऑफ द अल्सीमेरो, कि अल्सीमेरो के रूम में जो वर्जिनिटी टेस्ट किट है वो रखी गई है। तो बिकॉज बिट्रिस इज नाउ नॉट वर्जिन, बिकॉज ही स्पेंड सम टाइम्स विद डी फ्लोरेंस, के साथ उसने कुछ टाइम स्पेंड किया है। तो वो क्या करती है, वेडिंग वाले दिन उसकी जो मेड होती है डाइफेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, सी इज द मेड ऑफ बिट्रिस। वो क्या करती है, डाइफेंटा को उसको पता है डाइफेंटा इज वर्जिन, तो उसको भेज देती है अपनी जगह ओके अल्सीमेरो के साथ ऑन द वेडिंग नाइट, and she says that D Florence and Beatrice both are standing there and they are waiting that Diphanta है she will return back at the night, कि आधी रात को Diphanta है वो अपना काम करने के बाद वापस आ जाएगी। So she is waiting for the Diphanta outside of the room and she sees that Diphanta is not returning back and she feels jealous that maybe Diphanta is enjoying the Alcimero. So she tells the D Florence that to do something. So D Florence क्या करता है कि उसका जो रूम होता है वहाँ आग लगा देता है साइड में और उसका रूम है वो जल जाता है। तो सभी जो उसके मेंबर्स होते हैं वो निकल के बाहर आते हैं कि आग कैसे लगी ये सब। तो डाइफंटा है उसको डी फ्लोरेंस है फिर क्या कर देता है शूट कर देता है गन से, सो दैट जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो एक्सपोज ना कर सके। तो डाइफंटा को डी फ्लोरेंस मार देता है वहीं। नाउ जो वो उसका फ्रेंड था अल्सीमेरो का फ्रेंड है ना, उसको पता चलता है
कि सब कुछ क्या हुआ। उसका फ्रेंड उसको बताता है कि जो बिट्रिस है, शी इज नॉट लॉयल पर्सन, शी इज नॉट लॉयल टुवर्ड्स द अल्सीमेरो। एंड उसके फ्रेंड को बताता है कि आई हैव सीन बोथ डी फ्लोरेंस एंड बिट्रिस टू स्पेंड टाइम इन द गार्डन। सो अल्सीमेरो है वो बिट्रिस को क्या करता है, बिट्रिस को ब्लेम करता है दैट शी इज नॉट ऑनेस्ट पर्सन, शी इज नॉट लॉयल, शी चीटेड हिम, उसको धोखा दिया उसने, ये सब। सो बिट्रिस है उसको, बिट्रिस को रूम में बंद कर देता है, लॉक कर देता है। देन डी फ्लोरेंस आता है, उससे पूछता है, तो डी फ्लोरेंस है वो कह देता है कि आई हैव स्पेंड, क्योंकि बिट्रिस इज ऑल्सो लव्स हिम। सो उसको भी रूम में लॉक कर देता है दोनों को। एंड क्या करता है क्या करता है, सब कुछ जब सभी फैमिली वाले जैसे वर्मा डी और बाकी जो फैमिली मेंबर है वो वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो सबके सामने मरने से पहले वो अपना सब कुछ एक्सपोज कर देता है। डी फ्लोरेंस और बिट्रिस बहुत बता देते हैं कि अल्सीमेरो को उसने मारा है, डी फ्लोरेंस ने, उसके कहने पे ये सब उसने किया। सो सब कुछ एक्सपोज कर देते हैं। लास्ट में क्या होता है कि डी फ्लोरेंस है वो बिट्रिस को शूट कर देता है और लास्ट में खुद को मार लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वर्मांडिरो जो अल्सीमेरो है वो बिट्रिस के लिए थोड़ा गिल्टी फील करता है लास्ट में। उसके बाद उसका सब प्लॉट है, इसमें क्या होता है, स्टोरी यही खत्म हो जाती है, मेन प्लॉट ये है। उसके बाद उसका जो सब प्लॉट है उसमें इसाबेला है। इसाबेला एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स है। जो उसका हस्बैंड एलिबियस डॉक्टर है, ये थोड़ा एज्ड पर्सन है, तो उसको डर है कहीं कि मे बी इसाबेला मेक एन अफेयर विद अनदर पर्सन, बिकॉज सो क्या करता है वो, लोलियो उसका जो सर्वेंट होता है उसको हमेशा उसकी गार्डिंग के लिए रखता है कि इसाबेला को उसके मतलब उसके आसपास रहे। एंटोनियो और जो फ्रांसिसो है तो वो इसाबेला वो उसके मेंटल असाइलम में आते हैं टू बिकेम लाइक ए मेड पर्सन। उसका बहाना करते हैं मेड पर्सन का, बिकॉज वो इसाबेला के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये उसकी स्टोरी होती है, ज्यादा नहीं है, बस यही है। क्योंकि ये दो कई बार एक बार एग्जाम में लोलियो पूछा गया था, लोलियो इज द कैरेक्टर बिलोंग विच प्ले, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लोलियो बिलोंग्स, और एक बार बिट्रिस, ओके, एंड डी फ्लोरेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ओके। सो आपको इनका कैरेक्टर्स और विद स्टोरी याद रखना है। सेकंड इसका जो सब प्लॉट सॉरी जो प्लॉट है कोलैबोरेशन, वो ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल। खत्म खत्म।